है एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत चंगे होंगे। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हालत टाइट है और सब जगह गर्मी है। पता नहीं बारिश कब होगी। अब बारिश जब होगी तो लगेगा अरे बाप रे बारिश कब जाएगी। तो हर मौसम में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। बस इंतजार रहता है नेक्स्ट मौसम आएगा। जब नेक्स्ट मौसम आ जाते हैं तो फिर लगता है उसके नेक्स्ट मौसम कब आएगा। तो आज का ब्लॉग जस्ट इसके लिए है कि मैं कमेंट के ऊपर मैंने व्लॉग नहीं बनाया है कि आपकी रिक्वेस्ट है। जस्ट मैं आज खुश हूँ उसके वजह से व्लॉग बनाया है क्योंकि आज मेरा बच्चा आ रहा है। मेरा बच्चा मतलब बुग्गू नहीं, मेरा भाई आ रहा है और मैं अपने भाई को एक बच्चे के जैसा ही ट्रीट करती हूँ, मेरा छोटा सा बाबू। क्योंकि इसके पीछे भी एक है कुछ बातें। तो चलो आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा होगा। जो भी बहन हर बहन अपने भाई को प्यार करती है, जो बहन बहुत ज़्यादा प्यार करती है उन लोगों को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज ये ब्लॉग ओनली फॉर भाई और बहन का प्यार के लिए। तो ये ब्लॉग है कि जब मेरी शादी हुई थी है ना, तो जब मैं अपने घर से निकली थी ना तो वाकई में मैंने सोचा था मैं अपने भाई और अपनी मम्मी को खो गई। मतलब मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी, लाइफ में आना जाना होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ मिनट के लिए होगा, कुछ घंटे के लिए होगा। ऐसा सोच के मैं उस घर से कदम बाहर निकाला था मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, शादी करने के चक्कर में। तो निकाला तो था पैर कि चलो नई ज़िंदगी स्टार्ट करती हूँ, पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर। बहुत ज़्यादा उस समय इमोशन था कि भाई चला जाएगा दूर, मम्मी चली जाएगी दूर, पापा तो चले गए, बहन वो तो चलो ससुराल में थी तो उसके बेबी थे तो वो खुश थी, लेकिन भाई अकेला, मम्मी अकेली थी तो बहुत डिफ़िकल्ट था। बट बोलते हैं ना, अगर दिल अच्छा है, अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ होता है। अब वो एक मेरी शायद ऊपर वाले ने वो चीज़ सुन लिया कि मैं अपने फैमिली को बहुत मिस करती हूँ या मेरी मम्मी मुझे बहुत मिस करती है। हर किसी के मम्मी पेरेंट्स सब मिस करते हैं, बट मैं तो अपनी बताऊँगी, जो हमेशा बोलते हैं मैं अपना ही बताऊँगी। तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई ना, तो शादी के 2 महीने बाद में जब मुंबई शिफ्ट हुई तो ऐसी बातों बातों में मैंने बोला कि उस समय मैं और मेरे हस्बैंड कॉल सेंटर में काम करते थे। फरवरी के मंथ था और मार्च आने वाला था और मेरा भाई का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था गांव में। तभी मेरा भाई 9 साल का था, ठीक है, बहुत छोटा था, बहुत क्यूट था एकदम गुल्लू मुल्लू था। तो उस समय क्या था ना कि मेरा जो मम्मी से मैंने बातों बातों में, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं जीजू को थोड़ा वहाँ पे जॉब जहाँ करते थे धनबाद में, तो झारखंड धनबाद, तो वहाँ पे उनका जॉब छूट गया था। तो मैं जीजू का था कि यहाँ पे वो भी शिफ्ट होए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वो तो अच्छा खासा उनका जॉब एक्सपीरियंस है तो मुंबई में आराम से जॉब मिल जाएगा। तो मैं अपनी बहन को बोली थी कि तुम भी शिफ्ट हो जा मेरी जैसा। तो फिर बातों बातों में एक बार मेरी मम्मी को जस्ट ऐसे ही बोला कि भाई को भी भेज दे मम्मी उधर, वो बहुत, क्योंकि मेरा भाई मुझसे ही डरता है, अभी तक मेरे से ही थोड़ा उसमें है, मैं थोड़ी स्ट्रिक्टली हूँ। तो अब घर में किसी का बात नहीं मानता, सिर्फ मेरा बात मानता है। अब वो डर है या प्यार है आई डोंट नो। छोटा था तो डर था, अब शायद वो प्यार में बदल गया है डर, क्योंकि हम साथ में रहने लगे इसके लिए। पहले भी साथ रहते थे लेकिन वो बच्चा था, बच्चे में हर कोई इंसान को डर ही से ही वो मानते हैं। तो बचपन में तो डर था। जैसे मैं उस घर से निकली तो वो भाई था छोटा तो उतना उसको नहीं समझ में आता था, तो वो क्या अपनी मनमानी करने लगा था। मम्मी थोड़ा मतलब अपनी मनमानी मतलब खाने पीने को लेकर जिद्दी, स्कूल नहीं जाना ऐसा वैसा। तो मैंने बोला मजाक मजाक में बोला कि मम्मी भाई को इधर ही भेज दे, इधर ही बहन के साथ, दीदी के साथ रहेगा। तो मेरी मम्मी बोली चलो ठीक है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला था और वो मार्च का एग्ज़ाम दिया और इधर ही 3 क्लास का एग्ज़ाम दे के इधर ही शिफ्ट हो गए। तो वो मेरे बहन के साथ रहने वाला था, मैंने पहले का ब्लॉग में आप लोग को बताया है। फिर मेरी बहन को जॉब का थोड़ा इशू हुआ, पेमेंट का, तो फिर मेरे जीजू धनबाद फिर से चले गए। तो फिर भाई कहाँ रहता, तो वो फिर वो बोली स्कूल तो इधर से उधर नहीं हो सकता, भाई का एडमिशन मुंबई में हो चुका था। फिर वो मेरे पास शिफ्ट हो गया। मम्मी बोली तुम रखो। फिर ऊपर वाले का वो देन था या क्या आई डोंट नो, बट
मेरा बच्चा मेरे पास रहा और अभी तक है, और आगे भी उम्मीद करूँगी मैं उसको अपने पास ही रखूँ। अगर वो मुंबई से बाहर पढ़ाई करेगा तो वो चलो वो बात की बात है, अगर मुंबई में पढ़ाई करेगा तो वो उसको मैं ही रखूँगी, ठीक है। मैंने इतना सोचा है। अगर वो हाँ थोड़ा वो चलो बात का बात रखे है ना, आगे का किसने देखा है, मैं अभी का प्रेजेंट का ही बता सकती हूँ, है ना। तो क्या हुआ कि मेरा भाई मेरे पास रहने लगा, सब चीज़ मानने लगा। और वो छोटा सा बच्चा, मैं क्या जॉब जाती थी और मेरे हस्बैंड जॉब जाते थे, और मेरा भाई उस समय से नाइन्थ एज में उसने हर एक चीज़ सीखा कि मेरे को अकेले, मेरी बहन चली जाएगी तो मैं अकेले इस रूम में कैसे रहूँगा, जबकि वो कभी नहीं रहा था। वो हर एक चीज़ सीखा। पता है फिर मेरा पैर का ऑपरेशन सडनली, मैं बताई थी कि आपको कि हुआ था मेरा पैर का ऑपरेशन। फिर मेरी बहन आ गई थी यहाँ पे मुंबई दोबारा, सेकेंड टाइम फिर से एक अच्छा जॉब आया ऑफर, तो मेरी जीजू यहाँ पे शिफ्ट हुआ और अभी तक यहीं पे है, मुंबई में है जीजू और मेरी बहन भी मुंबई में। लेकिन मेरा भाई मेरे पास ही आ गया, तो फिर मैं उसको अभी बहन के पास क्यों भेजती, तो मेरे पास ही मतलब रहने लगा अभी तक। तो हुआ ऐसा कि मेरा भाई छोटा से, अब मेरा पैर जब ऑपरेशन हुआ तो मैंने बताया तो मेरी बहन ने मुझे संभाला। लेकिन कुछ टाइम फिर मेरी बहन चली गई और मैं घसक के, जैसे एक पैर किसी का नहीं होता कैसी ज़िंदगी बिताते, तो मैंने वो ज़िंदगी अपनी लाइफ में देखा है। मैं बैठ के ही, मतलब गैस नीचे रखा जाता था, मैं खाना बनाती थी वगैरह वगैरह। तो मेरे हस्बैंड क्या कपड़े वगैरह धोना, मेरा छोटा भाई था इतना छोटा, सोचो 10 साल का उस समय हो गया था वो, उस एज में वो बर्तन धोता था। हर एक चीज़ मेरे बच्चे ने मतलब यहाँ पे सीखा। मतलब वो एक बहन होती है ना, छोटी बहन संभालना, वो और सबसे मोस्ट मतलब है कि मेरे ऐसे करते करते उसने सब चीज़ सीखा, सब चीज़। और फिर उसके बाद अभी एक टाइम आया कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा भाई था कहाँ, गांव में, और 3 मंथ मेरा हुआ था। मुझे थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगा कि अकेले कैसे रहेगी, हस्बैंड काम पे चले जाते थे, सब बोलते प्रेग्नेंट औरत को अकेले नहीं छोड़ा जाता, लेडीज़ को। तो फिर कौन आया, मेरा भाई मुझे संभाला, जबकि उसकी छुट्टी थी लॉकडाउन की वजह से, बट वो आ गया। उसको मालूम था मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है, जबकि उतना छोटा बच्चा कभी नहीं। अभी भी देखो, अब बड़ा हो गया तो होता है कि हाँ चलो ये वो करेंगे ऐसा ऐसा, लेकिन मेरा बच्चा बहुत समझदार है यार, बहुत ज़्यादा समझदार। ऐसा भाई सबको मिले, रियली बता रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ ये भी है कि हाँ, मेरे हस्बैंड और मैंने उसको एक बच्चे के जैसा मतलब पाला है। जब मेरा भाई मतलब मेरे पास रहने के लिए आया था, तो मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड का क्या रहेगा। देखो क्या उस समय हमारी शादी न्यू हुई थी, तो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब तक रहते हैं वो लाइफ, और शादी के बाद लाइफ चेंज होते हैं, राइट। तो मेरे को लगा कहीं हमारा भी चेंज ना हो, चाहे ऊपर था नीचा ना आ जाए, प्यार बहुत चीज़ का था। लेकिन रियली बता रही हूँ, मेरा प्यार दुगुना तिगुना चगुना आज पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है, ऊपर वाले की दुआ से पहुँचा है, किसी की नज़र ना लगे। और मेरा भाई मतलब ऐसे हम दोनों के साथ ही, मतलब एक छोटा बच्चे को हम कैसे रखते अपने साथ में, एनी टाइम उसको हमने अकेला रूम नहीं दिया अपने भाई को। जस्ट मैं ऐसे बता रही हूँ, अकेला रूम नहीं दिया। हम और मेरे हस्बैंड, मैं तो चलो उसकी बहन हूँ, मैं खून हूँ, मैं तो उसको दूर जाने नहीं दूँगी। लेकिन एक होते जीजू की साला है ऐसा वैसा, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा उसको एक बच्चे के जैसा रखे हैं, और हमेशा हम एक साथ ही रहते थे। अब भी जाके मेरा भाई, हम थोड़े बड़े रूम में शिफ्ट हुए। उस समय हमारा 1 RK था, 1 RK में 1 किचन 1 रूम रहता है। और जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब मैंने बोला मेरी दीदी वगैरह आएगी मुझे संभालने, तो बड़ा रूम चाहिए। तब जाके हमने 1 BHK लिया है घर, अभी सडनली लिया था जब बाबू होने वाला था। तो वो टाइम समझ सकते हो आप कि मेरा भाई को मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से रखा। अभी भी मेरे हस्बैंड और मेरे भाई में एक जीजा साला जैसा मजाक भी चलता है। 2 भाई होते बड़े छोटे, उस टाइप का भी चलता है, रियली बता रही हूँ मैं, एक फ्रेंड के जैसा भी चलता है। हर एक चीज़ उन दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई में। और ये चीज़ मुझे सबसे प्यारा लगता है सबसे, क्योंकि उस चीज़ का मुझे बहुत डर था, बहुत। मेरे पापा नहीं है, आप लोग को मालूम है। एक बार मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बोला था कि जाना, अगर कल मेरी मम्मी को कुछ मतलब एक सडनली, मतलब समझो बात को,
तो मैं अपने भाई की जिम्मेवारी लूँगी। और मेरे हस्बैंड का कहना था हाँ क्यों नहीं। तो ये चीज़ सोच सकते हो कितनी गर्व की बात है ना। और मेरी मम्मी 100 के 1000 साल जिए। जस्ट मम्मी अगर ब्लॉग देख रही हो तो ऐसा मत सोचना तेरे बारे में गलत बोल रही हूँ। जस्ट मैं एक बात बोली थी, कुछ बात को लेकर मैंने वीरू को बोला था ये बात हस्बैंड को। तो कितना अच्छा लगता है ना जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता हाँ क्यों नहीं तुम रख सकती हो। और तो ऐसा ही था। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरे भाई के लिए बहुत मतलब सब कुछ पैसा ही नहीं होता ना, एक जो होता है कि पैसा बहुत है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो वो चीज़ बहुत है। और एक और स्टोरी है, जस्ट मैं आपसे शेयर करूँ या ना करूँ मुझे नहीं मालूम। मैं अपने भाई को भाई से लेकर बच्चा कब से समझने लगी तो मैं आपको बताती हूँ ये स्टोरी। मेरी शादी की कितने साल, 9 साल या 8 साल, 8 मतलब 8.5 साल ऐसे हो गए। तो जब मेरी शादी हुई थी हम बहुत कम एज के थे। तो मेरे हस्बैंड का कहना था लव मैरिज तो कर लिया है बट अभी बेबी नहीं चाहिए क्योंकि हम जॉब नहीं करते, तभी हम गांव में थे, ससुराल में थी। मैं बोली राइट। तो मेरे हस्बैंड का था कि 5 इयर्स तक तो एकदम नहीं। फिर भी उस टाइम में ननद लोग का था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 4 साल 3 साल गैपिंग रख। तो फिर भी 5 ईयर मेरे हस्बैंड का कहना था। फिर हम लोग मुंबई जब शिफ्ट हुए, मेरा भी वो टाइम था कि नहीं इतना ज़्यादा गैपिंग नहीं चाहिए। उसके पीछे कुछ है, मैं बताऊंगी आपको आगे के क्यों नहीं चाहिए था गैपिंग इतना। तो जब मैं मुंबई आई ना तो फिर सडनली 2 साल तो ऐसे ही निकल गया, पैर का ऑपरेशन हुआ, ये सब में हमारा निकल गया। 3 साल जो था वो मेरे हस्बैंड अकेला 3 साल तक काम किए। तो उतना पैसे का बजट नहीं हो पाता था, है ना, पैसे का बजट नहीं हो पाता था। और मैंने आपको बताया था कि मैं जब मेरा पैर थोड़ा ठीक हुआ तो मैं थोड़ा पैसा मेरा इधर उधर चला गया। एक्ट्रेस बनने के ख्वाब में मैंने पैसा बहुत इधर उधर किया, लेकिन आज कमा के भी उससे ज़्यादा दिया है ये भी बता देती हूँ, ऐसा मत सोचना है मैंने सिर्फ गवाया है, मैंने उससे ज़्यादा कमा के दिखा दिया है उस चीज़ को। तो ऐसा था कि बता दूँ मैं कि काम करने के चक्कर में हमने कभी मतलब नहीं सोचा वो 5 साल कब निकल गए। भाई था तो बच्चे का कुछ समझ में ही नहीं आया, रियली बता रही हूँ, भाई छोटा था ना तो कभी मैंने मतलब ये चीज़ सोचा नहीं कि एक घर में बच्चा होना चाहिए, क्योंकि भाई वो था तो छोटा मोटा तो उसका ही हर एक चीज़ कर लेती थे। तो सब फिर 5 साल कैसे निकल गया आई डोंट नो। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला एक बार कि करते हैं, फिर मैंने बोला नहीं अभी नहीं, बैंक बैलेंस होना चाहिए। सोचो मैं पहले सोचती थी पहले करेंगे, लेकिन फिर मैं बैंक बैलेंस की वजह से मुंबई जब आई तो यहाँ देखा जब तक अपना एक घर ना हो जाए, बैंक बैलेंस ना हो जाए तब तक आप मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी लव मैरिज की हुई थी। और देखो घर में अपने घर का हो या मेरे ससुराल का हो या मेरी मम्मी हो या मेरी सास हो, मेरे पापा हो या मेरे ससुर हो, कोई ठेका नहीं लेके रखा है। सिंपल सी बात है, देने के टाइम पे सब देंगे लेकिन अपने को नहीं लेना। मेरा यही था कि मेरा जब बेबी हो ना तो उसकी सारा खर्च होता है ना, उसका सारा एक एक चीज़ मैं खुद के पैसे से करूँ, मैं अपने हस्बैंड के पैसे से करूँ या मैं अपने पेमेंट के, मैं अपना जो कमाई है मैं उससे करूँ। तो मुझे वो बैंक बैलेंस चाहिए था। घर तो चलो दूर की बात है, घर नहीं भी होगा चलेगा, बैंक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है यार। तो उसके चक्कर में मैंने ना नहीं करने का सोचा। फिर वो ऐसे निकलते गए हस्बैंड बोले, फिर भी मैं ना फिर मैं 7 साल एक बिल्डिंग में रही 1 RK में। तो वहाँ के लोग भी मेरे हस्बैंड को मतलब बोलने लगे कि क्या हुआ इतना साल शादी हो गया, आप लोग लव मैरिज किए हो ना। उन लोगों को पता था सबको, वहाँ बिल्डिंग में 7 साल समझ सकते हो आप, मैं एक बिल्डिंग में रही हूँ तो उनको मालूम था कितने साल शादी के हो गए। तो फिर घर के भी मेरे ससुराल के लोग भी को भी लगा कि बेबी नहीं है। और आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपने भारत में ना, इंडिया में यही एक है कि अगर आप शादी किए और 2 साल के भी अंदर अगर बेबी ना हो तो आपको दूसरे चीज़ में वो आपको गिनने लगते कि अरे
लड़की में प्रॉब्लम है तो लड़की में प्रॉब्लम, रियली बताओ, रियली। हाँ, 2 साल के या 1 साल के अंदर अगर गुड न्यूज़ नहीं दे तो लोग ऐसे ही सोचने लगते हो। ये नहीं सोचते कि हो सकता है सर उनकी ख्वाहिश ना हो अभी। ये भी होता है यार कि उनको ख्वाहिश ना हो अभी बेबी का, उनको अपनी लाइफ जीना है। और अपनी लाइफ जीने का मतलब ऐश मौज ही नहीं होता है कि मैं अपनी लाइफ में ऐश मौज कर रही हूँ या कुछ। तो ये भी होता है कि मेरे बजट में है कि नहीं, बैंक बैलेंस देखना पड़ता, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और मैं मुंबई आके बहुत, मैं बच्ची जैसा करती थी, लेकिन मुंबई आकर जब मैं कमाना स्टार्ट की, अपने पैर पे जब मैं खड़ी हुई, तब मेरे को पता चला एक एक रुपए कैसे कमाया जाता है। और वो 1 रुपया अगर चल जाए तो कितना गंदा लगता है ना। तो वो चीज़ मैंने सीखा है यहाँ पे, किसी ने सिखाया नहीं। मैं ऑटोमेटिक, मैं जब कोई इंसान कमाने लगता है ना, तो उसको एक एक रुपए की वैल्यू पता चलता है कि कैसे वो कमाते हैं, राइट। तो ऐसे होते गया, टाइम निकलते गया, तो बहुत लोगों का था कि कुछ प्रॉब्लम है, बहुत लोग का मतलब फोर्स किसी ने नहीं किया, ना ही मेरे ससुराल वाले ने, नहीं मेरे घर के लोगों ने। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी एक टाइम लग गया कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे बच्चा मेरे से छुपा तो नहीं रही। तो मम्मी भी एक बार बोल दी थी, बाबू तो वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे वीडियो को अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे उसमें बिजी रहना है। क्योंकि अगर बेबी होता है तो समझ लो मैं 3-4 साल नहीं जॉब कर सकती हूँ, और एक अकेला आदमी कैसे करेगा मैनेज, सोचो तुम। हम 2 से 3 अगर होते हैं तो समझो इस चीज़ को कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ सोच के मैंने मम्मी को क्यों डर था मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी, मेरी मम्मी की शादी के 10 साल बाद मम्मी को बेबी हुआ है। 5 साल मतलब 6-7 साल बाद बेबी हुआ है। तो मम्मी की जब शादी हुई थी, आप समझ सकते हो वो टाइम का ज़माना क्या था। तो मेरी मम्मी को मेरे दादा दादी, मेरे पापा के बचपन में ही मेरे दादा दादी गुजर गए थे। तो मेरी मम्मी को विदा करके कौन लाया, उनकी जेठानी ने, मेरी बड़ी माँ ने। तो जब भी कोई बच्चे का फंक्शन होता था, किसी के घर में बच्चे होते थे, छठियारी आपको पता होगा, छठी में जाया जाता था ना, तो मेरी जो बड़ी माँ है ना, मेरी मम्मी को क्या बोलती थी, मेरी मम्मी तैयार होती थी ना किसी के घर जाने के लिए, तो उनको बोला जाता था सबके घर में छठी खाने जाती है, तू अपने घर पे कब छठी खिलाएगी, ऐसा बोल के मेरी मम्मी को नहीं जाने देते थे। मेरी मम्मी भी कैसे जाएगी ऐसा, जब अगर कोई इंसान बोल दे तो उस पर वो चीज़ बहुत हुआ है मेरी मम्मी पे। लेकिन ऊपर वाली की दुआ से मैं बोलती हूँ ना कि ऊपर वाला सब कुछ, सब्र करो, सब कुछ मिलेगा यार, सब बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप अच्छे हो तो। अगर आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया तो आपके साथ भी ऊपर वाला कभी भी नहीं गलत करेगा। कभी कभी लाइफ में होता है कि हाँ मैंने इतना अच्छा किया, मेरे साथ नहीं, कभी ना कभी एक वक्त आएगा जो आपको उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर मिलने वाला है, शायद उससे ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ा वो है ना कम। और आज मेरी मम्मी के 3-3 बच्चे हैं, कितने, 3-3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बहन 1 भाई हम, है ना। तो इस वजह से मम्मी को तो डर था कि जैसा मेरे साथ था कि नहीं हुआ, वैसा नहीं हो रहा था, इसके साथ भी तो नहीं है। तो मम्मी को इस डर की वजह से मेरे को बोलना स्टार्ट की कि बाबू ऐसा तो नहीं कि तुम लोग क्या मतलब हो ही नहीं रहा है बेबी ऐसा करके। मैं भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी चाहते नहीं मम्मी। तो मम्मी को लगा कि मैं छुपा रही हूँ या कुछ, बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, रियली बता रही हूँ। तो टाइम निकलते गया, मतलब बच्चे के हमने कभी सोचे नहीं। एक टाइम क्या था, जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ एक मेरे साथ जॉब करती थी एक लड़की, वो हंसते हंसते बोली मैं भविष्यवाणी देखती हूँ, राइट, भविष्यवाणी देखती हूँ ऐसा बोला। सबका हाथ चेक करने लगी, किसी को बोला तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर जाएगा, किसी को बोला तुम्हारी 2 शादी होगी। और मेरा जब हाथ देखने का टाइम हुआ तो उसने क्या बोला मेरे हाथ देख के, तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारा बेबी आएगा लेकिन मिसकैरेज हो जाएगा। अब ये सुन के जो मेरे दिमाग हिला ना, बहुत ज़्यादा हिलिया, बहुत ज़्यादा। मतलब कि उस समय मेरी शादी की 6 ईयर हो चुके थे। मैं आके अपने हस्बैंड को बताया ऐसा ऐसा, पागल है क्या, उसको 2 मार, ऐसा क्यों उसने बोला ऐसा। मैं वही जाना, हमने कभी, मैं अपने हस्बैंड को प्यार से जाना बोलती हूँ, मैं वही जाना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हमने कभी ट्राई नहीं किया। और सब बोलते हैं ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए, ना तो प्रॉब्लम होने लगते हैं, और ऐसा ऐसा। तो कभी ऐसा लाइफ में होगा नहीं ना हमारे साथ कि हम बिन बच्चे के रह जाए।
मैंने मेरे मेरे मतलब मुझे इतने लोग बोलते थे लेकिन मुझे कभी नहीं था, लेकिन जब उसने ऐसा बोला मैं भविष्यवाणी, तो सडनली मेरे को बहुत रोई थी उसने बोल के, तो वो चली गई। लेकिन रियली बताती, कभी किसी के मुंह पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं चलो उसने बोल दिया, उसने भी कुछ और सोच के बोला होगा और मैं उसको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, उसको ऐसा लगा होगा या जो भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो मैं दिमाग में घूमने लगा, मम्मी मतलब मेरा हो गया लगा कि हमने कभी ट्राई नहीं किया, बेबी के लिए कभी सोचा नहीं। और फिर सब बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा शादी के हो जाते गैपिंग तो बेबी होने में प्रॉब्लम होता है। फिर मैंने सोचा मम्मी का भी ऐसा प्रॉब्लम था, बहुत कुछ मेरे दिमाग में ऐसे चलने लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत समझाया, अगर तू रेडी है तो करेंगे, नहीं रेडी है तो नहीं। मेरे हस्बैंड का था तुम रेडी हो तो, इतना मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड का, मेरा था कि तुम रेडी हो तो ही करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं बोला नहीं। फिर उसके बाद मैं जॉब पे कंटिन्यू करने लगी, जॉब कंटिन्यू। फिर उसके बाद सडनली लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, कोविड आया, लॉकडाउन लगा। मेरा भाई मतलब फर्स्ट कोविड जब था, तो ये जैसे सब थोड़ा थमा, सब ठीक हुआ, ट्रेन वगैरह खुलने लगा, प्लेन वगैरह चलने लगा, तो फ्लाइट का मेरा भाई टिकट कटाया और वो चला गया मम्मी के पास रांची, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। तो वो भी कितना अलग टाइम रहता है यहाँ पे, तो वो चला गया अगस्त या सितंबर में, 13 सितंबर को मेरा भाई चला गया रांची। हाँ, मैं मेरे हस्बैंड ऐसे ही फिर लॉकडाउन में पूरे हम घर पे ही रहते थे, ऐसे। तो लॉकडाउन था, ये था वो था, उस समय बहुत लोगों ने गुड न्यूज़ सुनाया। सडनली हमने भी सोचा कि चलो अब ये पता नहीं लॉकडाउन कब तक लगने वाला है, अभी तुम भी फ्री हो, तो अभी शादी के भी बहुत टाइम हो गए हैं, तो चलो, है ना, बेबी का प्लान हम सोचते हैं। तो ऐसे मेरा आ गया मेरे पास और मैंने जस्ट मम्मी को बताया कि मम्मी तुम नानी बनने वाली हो। और मैंने उस समय भाई को नहीं बुलाया, लेकिन मेरी मम्मी ने सोचा वो अकेले नहीं मैनेज कर पाएगी और मेरा मम्मी है तो वो जॉब है तो वो कर नहीं पाएगी, वो आ ही नहीं पाएगी, वो चाहकर भी नहीं आ पाएगी, उसकी नौकरी है, क्योंकि बहन है तो उसके खुद 2 बच्चे और उनके हस्बैंड है। तो मैं भी ज़्यादा, बहन अकेले रहती तो उसका मैं चलो उतना लोग का मैं भी खर्चा कैसे उठाऊँ, आप खुद सोच सकते हो। रही बात ससुराल का, तो 3 ननद है, वो अपने अपने ससुराल में, तो मैं किसको बुलाती। सास है वो भी बहुत एजेड है, और जेठानी है 2, तो वो अपने अपने लाइफ में बिजी है यार। तो और मैं अगर कोई फ्री भी रहता तो रियली बता रही हूँ, मैं किसी को नहीं चाहती थी मेरे वजह से कल किसी को प्रॉब्लम हो कि कल मुझे कि कोई सुनाए, ये भी मैं बता देती हूँ रियली, कि कल मुझे कोई सुनाए, कल अगर हम दोनों के बीच में कुछ होता है, तीसरे के बीच में, तो मैं नहीं चाहती मुझे कोई सुनाए कि तू प्रेग्नेंट थी तो तेरा मैंने किया ये या वो, तो वो चीज़ बिल्कुल मैं नहीं चाहती थी। जस्ट मैंने ऊपर वाले पे भरोसा रख के मैंने अपने से सब कुछ किया। और फिर मेरा भाई आया जनवरी के में, तभी मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। और मेरा भाई बहुत अच्छे से, एक छोटी बहन भी नहीं संभालती यार, जैसे मेरा भाई ने मेरा कपड़े, मेरा घर का मतलब जस्ट वो दाल चावल नहीं बनाता था, खाना सिर्फ मैं बनाती थी, सिर्फ गैस में खाना पकाना, वो भी हाँ, सब्जी काटना, मसाला पीसना, मतलब ग्राइंड करना, सब्जियाँ मैं बताते जाती थी, वो करते जाता था। मतलब जब मैं 7-8 मंथ प्रेगनेंसी का हुआ तब का मैं बोल रही, ऐसा नहीं पहले से। घर में पोछा कटका लगाना, झाड़ू लगाना, हर एक चीज़ मेरा बच्चा करके अपना पढ़ाई करता था, और मैं खाना वाना बना के मैं होम जॉब घर से काम करती थी। मैं घर से काम, आपको मैंने बताया बहुत 2-3 व्लॉग में कि जब मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली थी तब मैंने जॉब छोड़ा है। मैंने ये बोलकर छोड़ा था जो मेरे सर थे कि बेबी जब होगा ना तो आप मेरा पेमेंट मुझे दे देना। कोविड के कारण क्योंकि पेमेंट का थोड़ा इशू हो रहा था, पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा था, तो मेरा था कि आप कभी भी मत दो, लेकिन जब मैं एडमिट होंगी ना, वो क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था तुम कि किसी से हेल्प नहीं लेना, हमारा बच्चे में सिर्फ हमारा ही पैसा लगना चाहिए। मुझे ना अपने मैके से हेल्प चाहिए था ना, मुझे अपने ससुराल से, और यहाँ पे नॉर्मल और ऑपरेशन में बहुत टेंशन होता है। तो मैं सोचे अगर मुंबई में ऑपरेशन होता तो समझ लो 1-1.5 लाख रुपया जाएगा। तो
ये सोच के मैंने पूरा जॉब किया और सडनली मेरा बुग्गू आ गया। और बुग्गू अब 1 साल का भी होने वाला है। 12 जून उसका बर्थडे है और आज भाई आने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा बुग्गू से। मेरा भाई बहुत प्यार करता है, मेरा बुग्गू भी बहुत अपने मामा से प्यार करता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के लिए। और मेरा जो भाई है ना, वो कुछ भी करता है ना तो आज मेरे से पूछ कर करता है। ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मेरा भाई सब कुछ मुझे पूछ के करता है कि आप ये करूँ क्या, वो करूँ क्या। और अपने जीजू से भी पूछता है कि, और वो अपने जीजू को जीजू नहीं बोलता, भैया बोलता है। इसके पीछे ये है कि वो छोटा से भैया भैया बोलता है, वीरू भैया वीरू भैया। तो वो जीजू भी बोलता है ना, तो मेरे हस्बैंड मना करते, बोलते हैं अरे मत बोल, अजीब लगता है सुन के। मेरी ननद है ना छोटी, उसको मैं बोलती हूँ भाभी मत बोल, मेरा नाम से बोल, क्योंकि मुझे अजीब लगता है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखा देती हूँ। मेरा भाई कुछ खाना था, चिकन और जीरा राइस, तो मैं उसके लिए बनाई हूँ, दिखाती हूँ। तो ये मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने जस्ट इसको भूंजा है और मैं वीडियो जब ऑन की तो मैंने इसको, ये चिकन और ये ज़ीरा राइस, तो ये खाना मेरे भाई के लिए है। और भाई के लिए नहीं, मतलब हम सबके लिए, लेकिन उसके रिक्वेस्ट से ये खाना बनी है। उसको चिकन एंड जीरा राइस खाना था मेरे हाथ का, तो मैं वही बना रही हूँ। अभी उसमें बस ग्रेवी लगाना है चिकन में, बस भूंज भांज के मैंने रख दिया है। और अभी 6 बज रहे, उसकी फ़्लाइट अब 7 बजे लैंड कर जाएगी मुंबई में, रांची टू मुंबई। अकेले आ रहा है वो, तो है मेरे जीजू गए हैं उसको लाने के लिए एयरपोर्ट अंधेरी, तो वो आ जाएगा 9 बजे तक वो घर आ जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ मेरा बाबू कितना खुश होगा कि मेरा मामा आ गया है, क्योंकि उसको सिर्फ मैं ही दिखती हूँ, मेरा भाई नहीं दिखता। और ये जो मैंने बेबी का बताया वो जस्ट मैं ऐसे बता दी। और आज मेरा बड़ा बच्चा आ रहा है, छोटा बच्चा सोया हुआ है, बड़ा बच्चा आ रहा है मेरा। हाँ, मैं एक चीज़ आपको भूल गई। तो जब मेरे को ना ये पता था ना कि मतलब कि बेबी उबी का कि नहीं होगा ऐसा कर, तो मैंने माइंड में ये रखा था अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मैं अपने भाई को अपना बच्चा, और मैं समझती हूँ, ये भी बोल रही हूँ, मैं अपने भाई को बच्चा ही समझती हूँ, अपना बच्चा ही समझती हूँ। और ये था कि अगर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कभी माँ नहीं बनूँगी या कुछ, तो मैं अपना भाई को ही अपना बच्चा हमेशा मानूंगी और उसका ही मैं करूँगी, ऐसा करके मेरा था। लेकिन पता है मेरे को थोड़ा डर था कि मैंने शादी किया, इसके वजह से ऊपर वाला मेरे से नाराज़ हो के, बहुत लोगों को है कि ऊपर वाले से डर है कि नहीं, तो सुनो वो लोग, ये बात आप सुन लीजिए कि मेरे को था थोड़ा कि कहीं मैंने ऐसे शादी किया उस वजह से ऊपर वाले नाराज़ हो के मुझे ये सज़ा तो नहीं देंगे। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, जो जिसने मेरी भविष्यवाणी की थी, तो मेरे को बहुत डर था, जिस वजह से मैं आराम से माँ बन गई, ठीक है, आराम से सब कुछ हुआ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं था। मेरे हस्बैंड को था, हमें जिस चीज़ का था सब लोग बोलते थे, तो प्लीज़ उन लोगों को, अगर कोई हस्बैंड वाइफ नहीं चाहते हैं बेबी करना, तो आप उनको ये मत बोलिए कि कल जाके तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शायद नहीं बेबी होगा। प्लीज़ मत बोलिए यार, बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है, रियली बता रही। अगर उनको करना है तो अगर वो दो लोग अगर खुश है अपनी लाइफ में ना, तो वो 10 क्या 20 साल के बाद भी माँ पापा बन सकते हैं आराम से। लेकिन अगर टेंशन रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, वो लड़कियों को फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम। और मैं आराम से सब कुछ मैनेज हो गया मेरा, हर एक चीज़, हाँ हर एक चीज़ मैंने आराम से मैनेज कर दिया। और मेरा बुग्गू आज कुछ दिन 3 दिन के बाद 1 साल हो जाएगा। और आप लोगों की दुआ रहेगी तो मेरा बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा, मैं तो बनाऊंगी भविष्य अच्छा, और आप लोगों की दुआ रहेगा तो और अच्छा बन जाएगा, बस यही बोलूँगी। और सब लोगों की लाइफ में जो भी एक दूसरे से प्यार करते हो, सबको अपना प्यार मिले यार, सबको प्यार मिले। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो कभी ये मत सोचना कि हम नहीं मिल सकते, बस यही सोचना है कि हम कर सकते हैं। अगर आप ये दिल में रखोगे ना कि हमें एक होना है, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, ये हमेशा याद रखना। और आप अगर दिल में दिमाग में रख लोगे कि मुझे नहीं, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या ऊपर वाला भी बोलेगा। जब खुद पर जब ये भरोसा नहीं है तो फिर मैं क्या इस पर ट्रस्ट करूँ। तो अगर आपको आप पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा, तो ऊपर वाला आपका ज़रूर साथ देगा। तो आज का ब्लॉग
इन नहीं, जस्ट मैं थोड़े टाइम बाद दिखाती हूँ बुग्गू का रिएक्शन, उसके मामा आएगा तो ठीक है। तो मिलते हैं हम कुछ टाइम बाद। बुग्गू मामा आ रहा तेरा। हाँ? अरे माहिर मामा, माहिर मामा। डॉगी है, डॉगी बोला वो। माहिर आ रहा है। मामा आ रहा है, मामा आ रहा है बेटा। बाबू बाबू डॉगी से बात कर रहा है, जूम करो। ये चीज क्यों डॉगी है? मामा आएगा। नहीं बंद कर, बंद कर। माहिर किधर है? माहिर आएगा, माहिर आएगा, माहिर आएगा। माहिर कहाँ है? माहिर, अरे बाबा, अरे बाबा। बुग्गू का चेहरा देखना, चेहरा चेहरा उसका, चेहरा चेहरा। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। नहीं नहीं पहचान रहा है, वो सोच रहा है। कौन है? माई मम्मा। ये बेटा कौन आज का ब्लॉग यहाँ तक एंड करती हूँ, है ना? खुश कितना, खुश कितना।